जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होता और अगर मैं मर गई तो उसको हादसा मत समझिएगा, वो एक साजिश होगी। तुम क्या कह रही हो यार? किसी ने भी मम्मा की हेल्प नहीं की थी। मैंने बहुत आवाज दी, दादी, दादा, पप्पो, वो सब लोग देख लेते, बस किसी ने भी हेल्प नहीं की। है मुझे आपकी परवाह, एहसास भी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से ज्यादा आपका एहसास है, लेकिन आप कभी समझ ही नहीं पाते मुझे। बस बंद करो अपनी ये बकवास। फरीन भाभी की खिदमतें कर रही हो तुम जानती हो उनकी वजह से हमारे घर का वारिस छिन गया है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तो रिदा, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजहर भाई, फहीम भाभी ने आपको कितनी बार बताया, लेकिन आपने कब यकीन किया उन पे? कैसे करता यकीन? मुझे लगा फरहीन की तबीयत ठीक नहीं है, वो गम में है, शौक में। उसका जहन तरह तरह की कहानियां बना रहा है और अब वो इन लोगों की दुश्मनी में इनको ही कातिल समझने लगी है। शानज़े तो बच्ची है ना, वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, वो हमेशा सच ही कहेगी। हाँ, शानज़े झूठ नहीं बोल सकती। मेरे अपनों ने बहुत बड़ा दुख दिया मुझे रिदा। मेरा दिल जिस बुरी तरह से टूटा है ना, मेरे वजूद में जिस तरह की किरचियां अभी चुभ रही हैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं बहुत तकलीफ में हूं रिदा, बहुत तकलीफ में हूं। चलो फरीन, अब हम एक पल इस घर में रहेंगे। चलो। तुम सच कह रहे हो? हाँ फरीन, यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। इन सब के खून सफेद हो चुके हैं, इन सब की असलियत मेरे सामने आ गई है। मेरे में और हिम्मत नहीं है कुछ बर्दाश्त करने की, मेरी बस हो गई है बस। अल्लाह का शुक्र है अजहर, तुमने ये फैसला कर लिया, वरना एक ना एक दिन मैं और मेरी बेटी तुम्हारे माँ बाप से बख्शे ना जाते। तुम ऐसा करो, तुम पैकिंग स्टार्ट करो, सिर्फ जरूरत की चीजें रखना, ठीक है? हम थोड़ी देर में यहां से निकल रहे हैं और वापस कभी नहीं आने वाले। काश तुम्हारे घर वाले इतने संगदिल ना होते, मैं तुम्हें कभी ये घर छोड़ने पर मजबूर ना करती। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जिन लोगों पे मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया, वो मुझे यहां ला खड़ा करेंगे, मेरी खुशियां मुझसे छीन लेंगे। नहीं फरीन, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। कातिल हैं ये, हमारे बच्चे के कातिल हैं ये फरहीन। अरे काशवा, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? ये बाहर पिकअप किसकी खड़ी हुई है? कोई आया है या कुछ जा रहा है? पिकअप? हाँ? क्या? कौन आया? पता नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? जा रहा हूं मैं यहाँ से। क्या मतलब जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है अब्बा? जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो, क्या बात है? अब बताने को रह क्या गया अब्बा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? किस जुर्म की सजा दी है आपने मुझे? अच्छा, तो भर दिए तुम्हारे कान इस फसादन ने, हाँ? मरते मरते बची है, लेकिन फितना फैलाने से बाज नहीं आई। क्या कहा इसने, मुझे बताओ, क्या कहा है इसने? इसने वो ही कहा है जो आप लोगों ने किया इसके साथ। अरे अरे, इसे देखिए अम्मा, हम पे एतबार ही नहीं है इसे, इसी की जबान बोले जा रहे हैं। ये दिन भी देखना था हमें कि जवान औलाद बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चली गई। ये घर मैंने और फरहीन ने बहुत प्यार से सजाया था, मगर अब आप लोगों की वजह से छोड़ के जा रहा हूं। किराया देता रहूंगा, लेकिन अब यहाँ पे रह नहीं सकता मैं। माँ बाप के बगैर जहाँ रहोगे ना, खुश नहीं रहोगे, सुन लेना।
जानता हूं अब्बा, लेकिन अब मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। डरता हूं अगर यहाँ पे रहा तो कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं। जितने हो सके पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन अब यहाँ पे रह नहीं सकता। चलो शान साहब। बड़े पैसे देते रहेगा, मिनिस्टर लगे हुए हो क्या पैसे दोगे? है अम्मा, देख लिया हाथ से निकल गया, ये कभी भी नहीं आएगा। ले उड़ी ऐसे मकार औरत। या अल्लाह, क्या होगा? चलो फरहीन। मुझे ना रिदा की बहुत परेशानी हो रही है। इन खुदगर्ज लोगों के बीच पता नहीं वो तन्हा कैसे रहेगी। रिदा बिल्कुल भी तन्हा नहीं है, उस्मान है उसके साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। मेरी तो बस यही दुआ है कि उस्मान हर कठिन मोड़ पे रिदा के साथ खड़ा रहे। पता है क्या, यहाँ से जाने के बाद मुझे रिदा बहुत याद आएगी। I'll miss her a lot. याद तो मैं भी ये घर बहुत करूंगा। चलो यार। मामा पापा जल्दी आए ना, बहुत देर हो रही है। चले। हाँ हाँ। अम्मी, किसी और दिन आने की कोशिश करो। आज तो मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। दरअसल फहीम भाभी और अजहर भाई घर छोड़कर चले गए। क्या? वो लोग चले गए? जी अम्मी, आखिर इतने बड़े हादसे के साथ वो कैसे यहाँ रुक सकते थे? जब अपने घर वाले ही साजिश करने लगे तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह पाक उनके हक में बेहतर करे बेटा। अम्मी, फहीम भाभी के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। वही तो थी जो मेरा गम बांटती थी, जो सहारा देती थी। चला गया, पराई औरत की खातिर अपनों से दूर चला गया। जरा बराबर ख्याल नहीं आया बाप का उसे, जरा बराबर। अब आप छोड़ें, भूल जाना इस बात को। मैं हूं ना आपके पास। तुम क्या करोगे भाई, क्या करोगे तुम? तुम्हारी बीवी हुक्म करेगी, तुम भी सामान समेटोगे और निकल पड़ोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, कभी नहीं होगा ऐसा। अजहर भाई में और मुझ में बहुत फर्क है। बड़ा रोका, बहुत समझाया, पर ऐसे जैसे उसने कानों में तेल डाल रखा था। हमारी आवाज तो उसे सुनाई नहीं दे रही थी, चलता बना। हमारी आवाज तो कानों में आई नहीं उसके। पछताएगा, तुम देखना पछताएगा वो। जिस औरत की खातिर हमें छोड़ के गया ना, वही धोखा देगी उसे। आप जाने देना, आप परेशान मत हो। उन्हें जाना था, वो चले गए, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप देखिएगा, आपकी ताकत बनूंगा मैं। बस भाई बस, मत करो झूठे दावे, नहीं करो बस। हाँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, वादा कर रहा हूं आपसे। आप प्लीज मुझ पे एतबार करें। प्लीज परेशान है। देखो कहां ले जाती है जिंदगी। फहीम, मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा अम्मा। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। इन लोगों ने मार दिया मिलके मेरे बच्चे को। क्या कह रही हो? ये कब हुआ, कैसे हुआ, और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दें आंटी, मेरे घर वाले आपकी बेटी की खुशियों के कातिल हैं। ये क्या बोल रहे हो हज़र? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो ये?
सीढ़ियों से गिर गई थी। काशफा सामने खड़ी थी, उसने मेरी मदद नहीं की, उस पर रहम नहीं आया उसको। इसके माँ बाप भी वहां खड़े थे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। वो चाहते नहीं थे कि मेरा बच्चा इस दुनिया में, चाहते ही नहीं थे। कातिल इसके माँ बाप, मेरे बच्चे के कातिल है वो लोग। कभी माफ नहीं करूंगी मैं इन लोगों को। चुप हो जा मेरी बच्ची। अल्लाह की चुप हो जा। ये तो होना ही था अम्मी। जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती ना, जब जालिम की हिम्मत भी बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी उस्मान को ना रिदा को लेकर के अपनी माँ बाप से कहीं दूर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसी तरह रिदा की जिंदगी में सुकून आएगा। नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं है। उस्मान तो अपने वालिदैन का बहुत फर्माबरदार है, उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं तो बस रिदा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसके हक में बेहतरी कर दे, उसे इस मुश्किल से निकाल दे। अम्मी अगर रिदा नहीं आएगी ना तो आप शादी की तारीख आगे बढ़ाते। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं खालदा को कह चुकी हूँ और उसने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बेटा, डेट आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं है। अम्मी आप जानती हैं कि रिदा के बगैर मेरी खुशियां बहुत अधूरी हैं। वो नहीं आएगी तो मैं किसी किस्म का फंक्शन नहीं कर। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी सारी खुशियों में शरीक होगी। अगर मैं जाके उस्मान से बात करूं, अगर आप इजाजत दें। नहीं बेटा, नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, उनके घर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं खुद ही कुछ करती हूँ। ठीक है। और हाँ, कल ऑफिस से जल्दी आ जाना। मैंने मार्केट जाकर ना सादिया के लिए बरी के जोड़े लेने हैं। आ जाऊंगा। अपने लिए भी जोड़ा ले लीजिएगा और रिदा के लिए भी ले लीजिए। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक तेरे जैसा भाई सबको दे। बहुत ही नाफरमान निकला ये असर। कैसे कैसे इल्जाम लगा कर गया है हम पे। अम्मा प्लीज, आप सब कुछ भुला के सोने की कोशिश कीजिए। टाइम देखें क्या हो गया। बीवी की तरफ ध्यान है ना तुम्हारा, है ना? बस मारे बांधे बैठे हो यहाँ। ठीक है भाई, ठीक है, जाओ, तुम भी जाओ। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए परेशान हूं, आपकी फिक्र है मुझे। मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ है। आप कहेंगी तो मैं यहीं सो जाऊंगा। उस्मान, अब तो सारा खर्चा तुम्हारे सर पर आन पड़ा। सर तो कुछ नहीं भेजेगा, और चंडाल उसे भेजने नहीं देगी। नजर रखेगी हर चीज पर। हमारा क्या बनेगा? हम क्या करेंगे? इसकी फिक्र आप मत करें, ये बातें आपके सोचने की नहीं है। आपका ये बेटा भी जिंदा है, सब संभाल लूंगा मैं। आप बस अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे हिम्मत दे। अब आप सोने की कोशिश करें प्लीज, मैं यही हूं आपके पास। जीतर, काशफा भी बहुत दुखी है। जिस दिन से उसकी शादी हुई है, एक दिन का सुख नहीं देखा उसने।
वो मनहूस इकबाल बहुत ही सुस्त है, वो लकीर का फकीर। जरा तरक्की करने की चाह नहीं है उसमें। अरे कम तनख्वाह, हजारों खर्चे, बहुत परेशान है मेरी बच्ची। बस आप दुआ किया कीजिए, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे। सारे फर्ज पूरे करूंगा मैं। हाँ, जीता रहे, जीता रहे। लेट जाना इधर। जी जी। दिल घबरा रहा है, छोड़ के न जाना। जी। उस्मान, उस्मान। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? है? कुछ नहीं, सो जाओ। अच्छा। ओह। उस्मान। हाँ उस्मान, हाँ रिदा, क्या हुआ? आपको आवाज आई है? आवाज? कैसी आवाज? नानी, मैं देखता हूँ। आप कहीं मत जाएं। अरे जाऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ देखने तो। नहीं ना, मत देखें। था, कुछ भी नहीं हुआ है और तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे अकेले नींद नहीं आती। मैं भी जाग रहा था। अजहर भाई के जाने की वजह से अम्मा बहुत उदास है। उन्हीं के पास बैठा हूँ। रिदा, मैं जा रहा हूँ। उस्मान, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तुम बच्ची थोड़ी हो यार, और अपना घर है यहाँ पे, कैसा डर? सो जाओ आराम से। कितना नमक डाल दिया, कुछ ख्याल भी है रिदा को? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बेटा। लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, मैं जल्दी से नाश्ता करें। ये लो। अच्छा मेरी बात सुनो, बाइक जरा ध्यान से चलाना, तुम्हें पता है ना इससे रश होता है बहुत। जी। बहन सही कह रही है बेटा, अब अजहर के बाद तुम ही सहारा हो हमारा। अल्लाह अब्बा, पता नहीं क्यों अजहर मुझे ना बहुत याद आ रहा है, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। एक तरफ ये है और एक तरफ इसकी माँ, जिसने उस बेटे का सारा दुख ले लिया है और कमरे में बंद पड़ी, ना कुछ खा रही ना पी रही। अम्मा ने कुछ खाया भी नहीं है? रुके मैं देखता हूँ। नहीं रहने तो नहीं आएगी भाई, वो मैं जानता हूँ, बहुत नए कौन है। ये बुग़्ज़ अनाद नाम की चीज नहीं है उसके दिल में। अब बेटे की नाफरमानी का दुख उठाया दिल में, थोड़ा टाइम तो लगेगा सही होने में। क्यों भाई? मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं निकल रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने कुछ मंगवाना है? नहीं मुझे तो नहीं। हाँ, वो तुम्हारी अम्मी को अनार और अंगूर ज़रा पसंद है, वो लेते आना। ठीक है, अब मैं ले आऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा वो ना रिदा से कह के ना अजहर वाला कमरा जो है वो जरा साफ करवा दीजिएगा। वो क्यों? उस्मान, उस्मान सुने। बोलो, जल्दी बोलो, लेट हो रहा हूं मैं। अम्मी के घर जाना था, उनको मैंने वादा किया था, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। वाह रिदा, क्या कहने हैं तुम्हारे। जब सारा प्लान हमसे बगैर पूछे बना ही लिया है, तब क्यों पूछ रही? उस्मान मेरी बात समझे, मेरे भाई की शादी है। बात को तुम समझो रिदा, मेरे अम्मा अब्बा है, उनका ख्याल रखो, इनकी दिलजोई करो। जब शाम में आऊंगा तो ये हनीक वाली बात भी कर लेंगे। उस्मान प्लीज।
हमें बोझ नहीं बनना है तुम पे। ये एक दफा का रोना थोड़ी है। इस बार तुम पैसे दे दोगे और पहली तारीख क्यों करके फिर आके खड़ी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? मैं सोच रही थी उस्मान के हम क्यों ना ऐसे घर में शिफ्ट हो जाए। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अब्बा मैंने ना एक फैसला किया है। देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आप 4 लोग ही तो हैं, इतना बड़ा घर है, किराया भर रहे हैं, वहां मैं भी किराया भर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आप लोग के साथ ही शिफ्ट हो जाऊँ। बिल्कुल सही, बहुत मुनासिब फैसला किया तुमने। इस तरह मैं आप लोग के भी करीब रहूंगी। दूर रहती हूँ ना तो सारा का सारा ध्यान मेरा इधर ही लगा रहता है भाई। इकबाल से बात होगी? रहने देना, उससे बात करने की क्या जरूरत है, बस बैग उठाने और इधर आना है। और वैसे भी इकबाल की अम्मा तो अपने छोटे बेटे के घर गई हुई है। यहाँ आ जाओगी ना तो ये सास का टंटा भी खत्म हो जाएगा। सच कह रहे हैं अम्मा, वैसे शुक्र। और वो औरत ससुराल में आने से तो रही अपने बेटे की। कौन चाय ठंडी हो गई, बुलाओ उस मनहूस को गर्म करवाओ। हाय हाय रिदा, अंडा भी छोड़ गया ऐसे का ऐसे। चलो कोई बात नहीं। रिदा, हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मम्मी? क्या बात है, झगड़ा हुआ उस्मान से? तौबा करें अम्मी, इतनी इजाजत नहीं है मुझे कि मैं ऊंची आवाज में सच्ची बात करूं उनसे। अम्मी, मेरा यहाँ दम घुटता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाऊं। अल्लाह ना करे रिदा, बेटा कैसी बातें कर रही हो? सच कह रही हूँ अम्मी, यहाँ पे किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। लगता है इन लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल गई है जो सारा दिन सिर्फ काम काम और काम ही करती रहती है। लगता है जैसे मेरी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है। मेरी जान, देखो घर बसाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अम्मी, मुझे आपके पास आना है, भाई की शादी की तैयारियों में शिरकत करनी है, लेकिन उस्मान मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी उस्मान से, तुम फिक्र मत करो। हाँ अम्मी, और जरा सख्ती से बात कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि मैं लावारिस नहीं हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने कहा ना मैं उस्मान से बात करूंगी, बस तुम अपना मूड ठीक रखो। और सुनो, उस्मान आएगा ना तो उससे अच्छी तरह से बात करना, गुस्सा मत करना। हाँ माँ ठीक है। देखो बेटा, हमें ससुराल की मजबूरियों को भी तो समझना चाहिए ना। इतना बड़ा सानिया गुजरा है, सब लोग दुख में हैं, उनके दुख को भी तो देखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, इन लोगों ने बहुत गलत किया है भाभी के साथ, बहुत जुल्म किया है। ये सब कुछ जो हुआ है मेरे सास, ससुर और नंद की साजिश थी। रिता, रिता खुदा का वास्ता खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अम्मी, मुझे भी अब इन लोगों से खौफ आने लगा है, मुझे बहुत डर लगता है। रिता, मैंने कहा ना फोन पे ऐसी बातें मत करो। मैं कर लूंगी उनसे बात, ले लूंगी इजाजत, तुम बस खामोश रहो। और सुनो, जाओ अपना काम करो, मैं बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। आ रही हूँ। लड़की बिना जरा भी बर्दाश्त नहीं है इसमें। मेरी जान, मेरी जान, देखो घर बसाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। देखो बेटा, हमें ससुराल की मजबूरियों को भी तो समझना चाहिए ना। इतना बड़ा सानिया गुजरा है, सब लोग दुख में हैं, उनके दुख को भी तो देखना चाहिए। शादी है ना उसके भाई की, तैयारियां तो कर रही होगी। कैसी तैयारी, कहाँ की तैयारी? मतलब जहेज बरी सबका सामान झूका तू रखा है, बस वही इस्तेमाल करे। जैसे उसने आपकी बात पे अमल कर लेना है ना। आपका बेटा काट का उल्लू है, एक बार कहेगी ना मुझे शॉपिंग पे लेके चले जाओ, देखना हजारों रुपए लुटा के आ जाएगा उस पे। फिर वो भाई भाभी को तोहफे तहाई भी देने होंगे। कौन से तहाए?
कोई पहली बार थोड़ी दुल्हन बन रही है, वो बस सादगी से निकाह करें और घर ले आए। उस्मान हमारे पर तो सारे घर का बोझ है, अब वो उसके पास पैसे नहीं है इन चोंचलों को खर्च करे। हाय अम्मा, वैसे ना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक काम क्यों नहीं करती हैं, मना करें ना, उसे समझाएं, उसको बताएं कि जितना भी वो अपने ससुराल पे खर्च करेगा उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो लोग कदर नहीं करेंगे। बेचारा मेरा भाई मेहनत की कमाई सारी जाया कर रहा है। एक हल है मेरे पास, उस्मान पे कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां डाल देते हैं ताकि उसके पास कुछ बचे ही ना। क्यों? अब्बा मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक काम करती हूँ, इस महीने ना गुड्डू को एडमिशन करा देती हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, उसके आते ही बात कर लेता हूँ पैसों की। ठीक है। और अब्बा वो शिफ्टिंग वाले पैसे? अरे वो भी निकलवा लूंगा। और वो अजहर किस कदर नाफरमान निकला, जाके हमें भूल ही गया, एक फोन तक नहीं किया। ये भी ना सोचा उस्मान क्या क्या देखेगा। इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी, राज कर रही होगी अब वो चुड़ैल। अरे बरतना नसीब नहीं होगा, माँ बाप का दिल दुखा के गया, देखना खुश नहीं रहेगा। और देखो कैसा इल्जाम हम पे लगा कर गया कि हम उसके बच्चे के कातिल हैं। वो इकबाल कहाँ है भाई? बताओ उसे कि शिफ्टिंग का मामला कैसे होगा, देखो जरा जाके। हाँ मैं देखती हूँ। कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस पानी पीने आया था। आप अपना काम करें, मैं ले लेता हूँ। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया किस बात का? आपने मेरी माँ का इतना ख्याल रखा, वो बहुत दुआएं देती हैं आपको, बहुत तारीफ करती हैं आप, और मैं अपने पिछले किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें आप। आपको आइंदा शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? पानी पीने आया था। तुम खुद क्यों पानी पीने आए थे? मेरी बात सुनो रिदा बेगम, ये इस घर का अकलौता दामाद है, समझ आई है तुम्हें? इसकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। आइंदा मैं ना देखूं इसे काम करते हुए। क्या तुम फजूल बातें कर रही हो? खामखा उस पर नाराज होने की क्या जरूरत है? मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, उसके फराइज समझा रही हूँ उसे। दामाद है इस घर का, इसकी खिदमत किया करो, समझ आई है? और हाँ, पैकिंग करनी है मुझे, घर चलो तुम, पैकिंग कराना मेरे साथ। क्यों पैकिंग क्यों? खैरियत? हाँ खैरियत है, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर पूरा पोर्शन खाली है, दो दो जगह किराए भरते हैं, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। क्या तुम खुद से फैसले कर लेती हो, मुझसे क्यों नहीं पूछती हो तुम? मैंने तुम्हें कहा है हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, समझ आइए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुनो काशफा, मेरी बात तो सुनो। अरे कैसे हो जाएगा ये इतना जल्दी? जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं बाहर हो बेटा? जी बस अभी अभी घर आया हूँ, अभी अंदर नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ बेटा, क्या आप कभी हमारे घर नहीं आओगे? अरे
आंटी कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं तो देखो बेटा, मुझे बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हारे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करूं, और ना ही मैंने इसलिए फ़ोन किया बेटा। मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम दोनों अनीक की शादी में ज़रूर आओ। रिदा को बहुत अरमान था अपने भाई की शादी का, हर बहन को होता है बेटा। अगर हो सके तो। आंटी आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। नहीं नहीं बेटा, मैं शर्मिंदा नहीं कर रही। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम रिदा को लेकर शादी में जरूर आओ, वरना ये खुशी अधूरी रह जाएगी। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, रिदा नील की शादी में जरूर शिरकत करेगी। सिर्फ रिदा नहीं बेटा, तुम भी जरूर आओगे। भले इसके बाद तुम रिदा को कभी ना यहाँ भेजना, बस शादी तक। जी ठीक। जीते रहो बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं इंतजार करूंगी बेटा। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। काशफा, हम क्यों रहेंगे यहाँ? क्योंकि मैं कह रही हूँ बस। मेरी माँ वहाँ बीमार पड़ी है। मैं जानती हूँ इकबाल, लेकिन और भी तो बेटे हैं ना, उनका भी तो कोई फर्ज बनता है कि अपनी माँ की खिदमत करें। भाई सारी जन्नत तुमने ही कमानी है क्या? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे क्या हो गया काशफा बाजी? सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हैं? उस्मान, हमारे सर से तो छत छिन गई भाई। क्या मतलब? अब उस्मान मैं क्या बताऊं, हमें तो नोटिस आ गया, मालिक मकान ने कहा है कि घर खाली कर दो। अभी जो इकबाल है ना, इनके भाई घर का किराया देते थे, अब वो खुद छोटे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे पास तो कोई छत ही नहीं बची। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, मेरे और इकबाल के पास 1 टका नहीं है देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, हो जाएगा ना मकान का इंतजाम। बताओ भाई, कहाँ से होगा? अरे भाई, घर बदलने के लिए, नया घर लेने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, हमारे पास नहीं है उस्मान। बाल भाई, अगर आपको डिपॉजिट वगैरह के लिए पैसों की जरूरत है तो आप मुझसे ले लें। नहीं ऐसे नहीं भाई, हमें बोझ नहीं बनना है तुम पे। ये एक दफा का रोना थोड़ी है। इस बार तुम पैसे दे दोगे और पहली तारीख यूं करके फिर आके खड़ी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? अब पता है क्या, मैं सोच रही थी उस्मान के हम क्यों ना इसी घर में शिफ्ट हो जाए। नहीं, ये ऐसे ही कह रही है यार, इसकी बातें नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही तो कह रही हैं बाजी। देखें इकबाल भाई, ये भी तो आपका अपना ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है तकल्लुफ़ी। और वैसे भी महंगाई का दौर है, इस दौर में अकेले रहना मुनासिब होगा क्या? हाँ उस्मान, और मैं ये सोची थी, अब मेरा भाई तुम भी तो अकेले हो जाओगे ना, अच्छा है हम लोग आ जाएंगे, जरा रौनक भी हो जाएगी, और मैं काम में हाथ भी बटा दिया करूंगी, और दाल सब्जी वगैरह तो इकबाल ले आया करेंगे। नहीं बाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें हम लोग कर लेंगे, आप लोग बस रहें। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ तुमने देखा, उस्मान भी कितना खुश है। अच्छा है ना, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मेरा भाई भी खुश है इस बात से। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिखाओ, ये तो जला हुआ है। हाँ, ध्यान पता नहीं कहाँ था। डॉक्टर को दिखाना है? नहीं, इतना नहीं चला है। क्या हो गया उस्मान? चला हुआ है यार, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अब ध्यान की भी खबर दूं मैं आपको? ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, बेजार क्यों हो रही हो? और क्या हूँ उस्मान,
सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम करती रहती हूँ। जो जो बोलता है मैं सब करती हूँ, मैं किसी के काम से मना नहीं करती। उसके बदले में मुझे क्या मिलता है कि मैं अपने भाई की शादी तक में नहीं जा सकती। किसने कहा तुमसे कि तुम अपने भाई की शादी में नहीं जाओगी? तुम जाओगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और आपके घर वाले? उनकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी अम्मा की भी कॉल आई थी, बहुत याद कर रही है तुम्हें। तुम बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। से ढोलकी बजा रहा हूँ यार, गाते ही नहीं है आप लोग। चले खाला, चले अम्मी, शुरू हो जाए। हाँ, वो कौन सा गाना था रुखसाना, वो जो नवाज भाई की मेहंदी पे गाया था? हाँ, पर इस वक्त तो याद नहीं आ रहा। वैसे मजा उस वक्त बड़ा आया था। तुम ही गा दो ना। अरे आप मेहरबानी करें ना, आप गा दीजिए। इस वक्त मुझे तो याद नहीं आ रहा। बेटा बेटा तुम लोग गा दो ना। ए रिता, बेटा तुम गाओ ना। उस्मान साहब, अगर आप अपनी आवाज का जादू चला दें तो हमें भी खुशी होगी। अरे नहीं भाई, ये गाना वाना मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग गाइए, मैं एंजॉय करता हूँ आपके साथ। चलो कुछ तो याद होगा। हाँ हाँ बेटा गा दो ना। सफीर, बेटा सादिया अकेली होगी वहाँ पर, उसको भी ले आना। अभी उसे रहने ही दें घर पे। अरे खालिदा, क्या हो गया? घर वाली बात है ना। मैं लेके आती हूँ ना सादिया को, अम्मी मिला। हाँ, ये लीजिए। अच्छा चलो चलो बल्ले बल्ले गा लेते हैं। बल्ले बल्ले तोर पंजाबण दी, बल्ले बल्ले मैं तोर पंजाबण दी, जुस्ती कलनी मरोड़ा नहीं लभदी तोर पंजाबण। को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।